दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के उस शहर की जहां जाने का सपना हर युवा का होता है। इस शहर में 400 साल पुराने मृत शरीर के अवशेष आज भी एक चर्च में रखे हुए हैं, पर ये बॉडी है किसकी? भारत का वो शहर जहां बाइक टैक्सी भी अवेलेबल है और ये युवाओं की पहली पसंद बना हुआ है। शहर की टूरिज्म इंडस्ट्री दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है और पूरे भारत में इनकम के मामले में ये शहर सबसे बेस्ट है। इस शहर की सैर आपको यूरोप में घूमने का एहसास करवाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पणजी की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं पणजी के एक शानदार सफर पर। दोस्तों भारत के पश्चिमी तट पर एक बहुत ही खूबसूरत राज्य बसा हुआ है जिसे गोवा कहते हैं, जो अपने 3702 वर्ग किलोमीटर के एरिया के साथ भारत का सबसे छोटा राज्य है, जहां 15 लाख से ज्यादा आबादी है। और इतने ही लोग हर साल गोवा में घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि एडवेंचर से भरे गोवा में पार्टी, नाइट लाइफ, मंदिर, चर्च, डाइविंग, फिशिंग, बोटिंग, बीच पर गुनगुनी धूप के साथ रेस्टोरेंट्स, होटल में सी फूड का जो मजा मिलता है वो दोस्तों सबसे ऊपर है। गोवा में घूमने जाने वाले लोगों में 90% लोग शहर की कैपिटल सिटी यानी पणजी को विजिट करना बिल्कुल नहीं भूलते, क्योंकि मांडोवा नदी के किनारे पर बसा पणजी बेहद ही आकर्षक शहर है जिसे लैटिन शैली में डिजाइन किया गया। यहाँ लाल छतों वाले मकान, हरे भरे पार्क्स, मूर्तियां और कमाल के बीचेस का अनूठा संगम है। पणजी गोवा की कैपिटल सिटी होने के साथ साथ ये नॉर्थ गोवा जिले का हेडक्वार्टर भी है। प्रशासनिक रूप से पणजी तिसवाड़ी तालुका में स्थित है। पणजी शहर कुल 8.27 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है और 2024 में आए आंकड़ों के अनुसार बात करें तो ये घर है लगभग 1,61,000 लोगों का। वैसे तो लंबे समय तक पुर्तगालियों के यहाँ रहने के चलते वेस्टर्न कल्चर का पणजी पर गहरा असर पड़ा, लेकिन भारत का अटूट हिस्सा होने के चलते यहाँ भी मेजॉरिटी ऑफ पीपल हिंदू है। 64.08% की आबादी के साथ पणजी एक हिंदू बाहुल्य शहर बनता है, जबकि 26.51% ईसाई लोग क्रिश्चियनिटी को पणजी का दूसरा सबसे मजबूत धर्म बनाते हैं। बाकी यहाँ कुछ मुस्लिम्स भी है, बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, सिख भी है। वैसे क्या आप जानते हैं कि पणजी का अर्थ क्या होता है? दरअसल पणजी का मतलब होता है वो भूमि या जगह जहाँ कभी बाढ़ नहीं आती। पणजी को पंजिम भी कहा जाता है, जिसका सोर्स पुर्तगाली है, जिन्होंने शुरुआत में शहर को पंजिम नाम दिया, जबकि 1960 में ये हो गया पणजी। गोवा की तरह दोस्तों पणजी में भी कोंकणी ही ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर यूज होती है, जिसे यहाँ के 66% से ज्यादा आबादी बोलती है। वैसे कोंकणी के अलावा पणजी में आपको इंग्लिश तगड़े लेवल की सुनने को मिलेगी। यही कारण है कि यहाँ देसी विदेशी हर पर्यटक आसानी से घूम फिर लेता है, क्योंकि उन्हें भाषा को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बाकी हिंदी तो यूज में है ही। पणजी आज एक बेहद ही विकसित शहर है, जहाँ ऊंची ऊंची इमारतें, गजब का वेदर और पैसा भरपूर है। पणजी सहित पूरे गोवा में टूरिज्म इंडस्ट्री से भरपूर पैसा आता है। टूरिज्म के बाद यहाँ खेती, मैन्युफैक्चरिंग, हॉस्पिटैलिटी, सर्विस सेक्टर, प्रोड्यूसिंग, पैकेजिंग सहित कुछ सपोर्ट फिशिंग इंडस्ट्री का भी रहता है। यहाँ औसतन प्रति व्यक्ति 4,72,000 के लगभग सालाना कमा लेता है। यही कारण है कि पूरे भारत में पणजी सहित पूरे गोवा में आपको लोगों की जिंदगी काफी हाई फाई नजर आएंगी। लेकिन इस हाई फाई शहर के पास्ट में झांके तो दोस्तों हमें एक छोटा सा अविकसित गांव नजर आता है। वर्ष 1843 तक पणजी एक छोटा सा गांव था, लेकिन पुर्तगालियों को गोवा कुछ समय बाद ही छोड़ना पड़ गया, क्योंकि वहाँ प्लेग जैसी खतरनाक बीमारी ने पैर पसार लिए थे, जिससे लोगों ने अपनी जान गंवाना शुरू कर दी और पणजी की हालत खराब होती चली गई। अंग्रेजों से आजाद होने के बाद भारत पूरी तरह से आजादी की सांस लेना चाहता था। इसीलिए जब पुर्तगाली भारत छोड़ने को राजी नहीं हुए तो 1961 में भारत ने गोवा मुक्ति संग्राम चलाया, जिसके तहत ऑपरेशन विजय सैन्य अभ्यास हुआ और महज 36 घंटों की कार्यवाही के बाद 19 दिसंबर 1961 को पूरे 451 सालों के बाद गोवा को पुर्तगालियों के चंगुल से आजादी मिली। 1961 में आजाद होने के बाद 1987 तक पणजी गोवा, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानी रहा, क्योंकि उस रोज गोवा को भी एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था। लेकिन फिर 1987 में गोवा को एक अलग राज्य का दर्जा मिल गया और पणजी को भी उसकी राजधानी बना दिया गया। पणजी समुद्र के किनारे है, इसीलिए फिशिंग इंडस्ट्री यहाँ काफी फलफूल रही है। मछुआरों के पास कोई खास पोशाक तो नहीं होती है, लेकिन हाँ वो हाफ पैंट और एक चमकीली सी शर्ट पहनते हैं। वैसे यहाँ की शर्ट अलग ही पहचान रखती है दोस्तों, वो फूल पत्तियों से डिजाइन और काफी रंग बिरंगी होती है। यहाँ के लोग लुक्स को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं। पणजी में महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में 9 गज की साड़ी पहनती हैं, जिसे लोकल भाषा में पानो बाजू कहा जाता है। इस शहर में लोगों को नाच गाने का बड़ा शौक होता है। ओकेजन छोटी हो या बड़ी, पणजी के लोग हमेशा जोश में रहते हैं। देखनी डांस यहाँ का फेमस डांस है और ये लोग पार्टी के भी बड़े शौकीन होते हैं। वीकेंड पर तो पणजी सहित पूरा गोवा आपको पार्टी में झूमता नजर आ जाएगा। पणजी भारत के उन शहरों में शामिल है जो ना दिन में सोते हैं ना रात में, हर पल बस मस्ती और एंजॉय। यही पणजी के लोगों की पहचान भी है। अब दोस्तों कमाई अच्छी हो रही है तो जाहिर सी बात है एंजॉय करेंगे ही करेंगे। पणजी में मौज मस्ती के साथ साथ एजुकेशन को भी समान महत्व दिया जाता है। शहर का लिटरेसी रेट 90% के अराउंड पहुंच रहा है, जिससे ये तो साफ जाहिर होता है कि युवाओं में पढ़ाई को लेकर अलग ही क्रेज है और कहीं ना कहीं ये क्रेज उनके शहर को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है। पणजी में IT कंपनीज की भी कमी नहीं है। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट तो आपको जगमग कर देगा। पणजी के लोगों के हाथों में जैसे जादू ही होता है। ये हाथ से बने मांस, पीतल एवं चांदी के ऐसे आभूषण बनाते हैं कि देखने
देखने वाला खरीदे बिना ही रह ना पाए। युवाओं की पहली पसंद माने जाने वाले पणजी वाइन के लिए भी खास पहचान रखता है। यहाँ की शराब में अलग ही टेस्ट होता है और ये बजट को खटकती भी नहीं। वेल फ्रेंड्स, वैसे तो बिकनी बीचेस अपने भारत में ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन अगर आप इस एक्टिविटी को करना चाहते हैं तो पणजी जरूर जाइए, क्योंकि पणजी और गोवा के बिकनी बीचेस सैलानियों को बेहद पसंद आते हैं। आपको बता दें कि बिकनी बीचेस यानी ऐसे समुद्री तट जहां आप ना के बराबर कपड़ों में सन बाथ ले सकते हैं। इस बीच पर कपल्स की भारी भीड़ भी रहती है और अपनी जिंदगी को खुलकर जीने वाले लोग तो इन बीचेस पर जरूर आते हैं ताकि विदेश का मजा घर में मिल सके। चलिए आप जान लेते हैं कि पणजी में घूमने और करने के लिए क्या कुछ खास है। दोस्तों, पणजी में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है डोना पाउला बीच, जिसे मैक्सिमम 2 घंटे में आप पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। इस बीच पर बैठकर सूरज की मीठी धूप और लहरों की गुस्ताखी महसूस करने का जो मजा है वो कमाल ही है। महज 10 साल में 52 अलग अलग जगहों पर यीशु मसीह का प्रचार प्रसार करने वाले उनके सच्चे मिशनरी सेंट फ्रांसिस जेवियर, इनके बारे में तो आपने सुना ही होगा, जिनकी बॉडी आज भी एक चर्च में रखी हुई है। ये चर्च है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, जो पणजी शहर में स्थित है। यहाँ आज भी सेंट फ्रांसिस जेवियर की बॉडी रखी हुई है। आपको बता दें कि ये बॉडी लगभग 400 साल पुरानी है। चर्च के बाद आप अगुआड़ा फोर्ट जा सकते हैं, जिसे पणजी में घूमने के लिए सबसे शानदार जगहों में से एक माना जाता है। सिर्फ 1 से 2 घंटे का समय और अगुआड़ा फोर्ट के दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। अगुआड़ा का पुर्तगाली भाषा में मतलब होता है पानीदार, और ये मतलब आप किले में जाकर अच्छे से समझ जाएंगे, क्योंकि किला पानी से घिरा हुआ है। अब बारी आती है सिक कैथेड्रल चर्च की, जो 250 फीट लंबी और 181 फीट चौड़ी है। चर्च की वास्तुकला आपको हैरान कर देगी। इनके बाद आप यहाँ बागा बीच, रीस मेकोस किला, चर्च ऑफ सेंट ऑगस्टीन जैसी कमाल की जगहों पर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बात अगर नाइट लाइफ की है तो वो पणजी में जाने के बाद खुद ब खुद आपको अपनी ओर खींच लेगी। बीचेस पर जैसे ढलते सूरज की किरणों को देखते हैं, वैसे अगर आपने रिवर क्रूज का मजा नहीं लिया तो समझ लीजिए पणजी आना वेस्ट ही हो जाएगा। क्रूज पर होते संगीत और डांस पणजी की संस्कृति की अनोखी झलक पेश करते हैं। मांडोवी नदी पर मछुआरों की रंग बिरंगी बोट जब कतार में निकलती है तो बेहद ही खूबसूरत नजर आती है। दोस्तों, दुनिया के चाहे किसी भी कोने में चले जाइए, टैक्सी हमेशा 4 व्हीलर ही देखने को मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा शहर है जहाँ 2 व्हीलर टैक्सीज की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ हर चौक चौराहे गली मोहल्ले में आपको 2 व्हीलर टैक्सी यानी बाइक की सवारी मिल जाएगी। इस टैक्सी को धक्का देने वाले मतलब चलाने वाले को यहाँ पायलट कहा जाता है। वैसे तो नॉनवेज लवर्स बाहरी देशों की तरफ भागते हैं, लेकिन जो पणजी के बारे में जानते हैं वो अपने पैसे बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देते, क्योंकि पणजी नॉनवेज लवर्स के लिए बेस्ट शहर है। यहाँ पर्यटकों के स्वागत के लिए झींगे, केकड़े, किंगफिश जैसे कमाल के सी फूड पल के बिछाए इंतजार में रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पोर्क रोस्ट भी रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है। चिकन, गोवन फिश करी, बेम्बिका, रावा फ्राई फिश, सन्ना और गोवन नेवरी यहाँ की फेमस डिशेस हैं। वैसे पणजी के लोग मछली करी और चावल को बड़े ही चाव से खाते हैं। वहीं वेजिटेरियंस के लिए भी काफी कुछ, दाल रोटी से लेकर पनीर फ्राई, पुलाव और वेज बिरयानी भी। पणजी पहुंचने की बात करें तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले तो आपको गोवा तक पहुंचना होगा, जहाँ के लिए आप अपने सुविधा के अनुसार वाहन चुन सकते हैं, क्योंकि बस, टैक्सी, ट्रेन से लेकर फ्लाइट तक गोवा में पहुंचने के लिए हर चीज की व्यवस्था है। इसलिए आप चाहे तो फ्लाइट दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे किसी भी शहर से ले सकते हैं, या विदेश में है तो वहाँ से भी गोवा के लिए फ्लाइट प्रॉपर चलती है। ट्रेन भी आपको भारत के लगभग हर कोने से मिल सकती है, और बस या टैक्सी तो अपने रूट के हिसाब से चलती है, तो यहाँ पहुँचने में आपको ज्यादा मगजमारी नहीं करनी होगी। गोवा पहुँचने के बाद आप टैक्सी पकड़िए और सीधा पणजी में एंट्री लीजिए। कुछ 100 से 200 के लगभग पैसे लगेंगे। अगर आप टैक्सी ले रहे हैं तो आप सीधा पणजी में। दोस्तों, यहाँ घूमना विदेशों में घूमने जैसा ही है, लेकिन खर्चा भारत के किसी सस्ते शहर जितना, क्योंकि पणजी में घूमने के लिए 8 से 10 हजार काफी है, जिसमें रहना, खाना और घूमना इन्वॉल्व है। बाकी खर्चीले ज्यादा है तो बजट ऊपर नीचे भी हो सकता है। वैसे अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं या जिंदगी से मन भर चुका है तो पणजी में एक बार जरूर आइएगा, क्योंकि अच्छा खाना हो या सैर, जिंदगी से हताश लोगों को पणजी हर तरह की सुविधा और खुली जिंदगी देकर खुशियों से और एक नई उमंग से भरने के लिए भी जाना जाता है। पणजी की सैर आपको ऐसा एहसास करवाएगी मानो आप पुर्तगाल में या यूरोप में घूम रहे हो। शहर का 20 से 22 डिग्री जैसा खुशनुमा मौसम भी इसे अनोखा शहर बनाता है। तो दोस्तों, ये थी पणजी शहर के बारे में सभी रोचक जानकारी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो लाइक करें, शेयर करें। पणजी के बारे में कौन सी बात सबसे आपको अच्छी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।